जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। सारा शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाये शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। देखो, दुनिया का रिश्ता करके जब कोई लड़की को लाता है दूसरे के यहाँ हाथ पकड़ करके, तो कहते हैं भाई नरम हो गरम हो कैसी भी हो निभाना है। अब बाँह गए की लाज, अब जब हाथ पकड़ लिया है तो अब हाथ को नहीं छोड़ना है। ये कौन सिखाता है? ये आपकी भारतीय संस्कृति सिखाती है। तो वो सगाई कर लेते हैं, तो यहाँ तो साथ देते ही देते हैं। ऊपर के लोकों में भी जहाँ रुकावटें आती हैं तहाँ वो बराबर साथ देते हैं। तो वो कर्मों को जलाना जानते हैं। कैसे ये कर्म जलते हैं? आप ये समझो कि सेवा के द्वारा जलते हैं, आप ये समझो कि भजन के द्वारा जलते हैं, आप ये समझो भक्ति से ये कर्म जलते हैं। भक्ति जब आती है, चाहे जिसकी भक्ति आती है, तब वो फलदायी हो जाता है। देखो, मैं भी बहुत पूजा पाठ करता था, गीता भी पढ़ता था, रामचरितमानस भी पढ़ता था। आप ये समझो कि बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा, कोई यह नहीं था कि जो मैं न पढ़ाऊँ। मैं भी बहुत भटका। आप ये समझो देवी देवताओं पर भी बड़ा विश्वास था। किसी ने कह दिया पेड़ पूजो, तो विश्वास हो गया इसमें भी भगवान मिल सकते हैं। आप ये समझो किसी ने कहा पत्थर पूजो, पत्थर में मिल जाएंगे। चले जाओ सरजू नहाओ, चले जाओ त्रिवेणी नहाओ, चले जाओ गंगा जी नहाओ, तो भाई वहाँ भी शायद मिल जाएं। ऐसे जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग खोजते हो, लेकिन मिला कुछ नहीं। क्यों? जानकारी नहीं थी। गुड़िया गुड्डा का लड़की खेल खेलती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो गुड़िया गुड्डा का खेल छोड़ देती है। तो उसको मैंने छोड़ दिया। अब आप इतना जल्दी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपका मन उधर लगा हुआ है। और जो नए लोग आए हो, किसी न किसी देवी को, किसी न किसी देवता को, किसी न किसी भगवान को आप मानते ही हो। और जितना मानते हो, आपके अंदर जितना श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, उसी के अनुसार वो आपको फल भी देते हैं। चाहे उनके नाम पर आप पत्थर ही पूजते हो, चाहे आदमी के बनाई हुई मूर्ति को, जिसको लोगों ने मान्यता दे दिया ये भगवान है, आप समझो उन्हीं को मानते हो गए, तो आप ये समझो आपको फल मिलता होगा। तो भाव के अनुसार, भक्ति के अनुसार आदमी को कुछ न कुछ फल मिलता है। लेकिन ये जो फल है, यह सब अन्य समझो इस शरीर के लिए ही है। जो कुछ भी मिलता है जीवात्मा का, इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन इससे क्या बनता है? इससे भाव बनता है, इससे भक्ति बनती है। शरीर से सेवा करने से कर्म करते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा सभी शरीर से ही होता है। तो बुरा कर्म किया तो बुराई की तरफ मन जा रहा है, बुरे आचरण करने लग गए, अच्छा करने लगता है आदमी, तो मन इधर से हट करके उधर चला जाता है। तो ये शरीर को पवित्र करना, यानी ये कर्मों को काटना होता है। चाहे जिस तरह की सेवा कर लो आप,
लोगों को समझा लो, अच्छी बात बता लो, लोगों को रोटी खिला दो, पानी पिला दो। जैसे प्रेमियों आपको कर्मों के काटने के लिए बताया गया, आप लोग भंडारा जगह जगह पर चलाते हो, बहुत से लोग रोटी बांटते हैं। विदेशों में भी बट रहा है, कई देशों में अपने आश्रम खुल गए। 32 देशों में फोटो लगवा दिया गुरु महाराज का, 32 देश में अपने प्रेमी हो गए। 15-16 देशों में तो मैं गया, नामदान भी देकर आया। बहुत जगहों पर आश्रम बन गए, मंदिर बन गए, बहुत से जगहों पर ये सेवा कार्य चल रहा है बांटने का। नमकीन मिठाई ये सब आप बांटते हो नाश्ते में। अभी इधर आप देखो टोपा है, आपका जैकेट है, कंबल है, ये सब इसीलिए बंटवाया जाता है कि जो भी शरीर से कर्म आपके बन गए हों वो सब कट जाएं। लेकिन ये यहीं तक सीमित रहेगा, इससे भाव बनेंगे। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक आप ये समझ लो कि सूरत के साथ ये जीवात्मा जुड़ेगी नहीं, जीवात्मा शब्द के साथ जुड़ेगी नहीं, तब तक ये आगे नहीं जाएगी। तो समझो ये क्या करते हैं, जो सद्गुरु होते हैं वो सगाई कर लेते हैं। सगाई प्रेम, जब जिस शादी जिससे हो जाती है उससे प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाता है, एक दूसरे को खूब प्रेम हो जाता है। देखो गुरु महाराज के आप प्रेमी बैठे हो, गुरु महाराज को देखते थे कितने खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि रिश्ता उनका बन जाता था। काल के हाथ से सूरत की डोर को, जीवात्मा को अपने हाथ में ले लेते हैं संत। गुरु महाराज ले लिए थे, तो इसलिए आपको उनसे प्रेम हो गया था। वतन जहाँ उनका देश है, जाने में उनके कोई रुकावट बीच में नहीं आती है। अब उनके साथ जीव भी बहुत से लोग बहुत से चले जाते हैं, लेकिन जब उनकी दया हो जाती है तब जाते हैं, नहीं तो उन्हीं के कर्मों के अनुसार कर्म करवा करके जीवों को बात क्या करते हैं। आपको बताया भी गया कि वरदान मांगा था काल ने जीवों को, जब मांगा था कि अपने साथ न ले जाइएगा और जो जिस हालत में रहे उसी में मस्त रहे, पूर्व जन्मों की याद उनको ना आवे। ये सब बातें आपको सत्संगों में बताई गई हैं और विधिवत समझाई भी गई हैं। तो आप प्रेमियों समझो कि गुरु महाराज जो अपने थे, पूरे संत थे, गुरु महाराज ने काम सौंप दिया, करना तो वही है, जब तक सांस तब तक आस, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों का काम करना है। गुरु महाराज भी देखो प्रेमियों अपने अंतिम क्षण तक, जब तक शरीर उनका चलता रहा, जीवों के काम में लगे रहे। इसीलिए दौरा करता हूँ, गर्मी ठंडी जो भी है सब उनकी दया बर्दाश्त कराती है, वही चलाते हैं। मैं समझो शरीर समझो कि ये दुबला पतला अब साथ नहीं दे रहा है। आपको जरूर बताऊंगा कि गुरु महाराज देखो प्रेमी अपने सक्षम थे। प्रेमी जो आप गुरु महाराज के नामदानी हो, आप मुख्य रूप से समझो कि गुरु महाराज सक्षम थे, हर मामले में वो सक्षम थे। गुरु महाराज समर्थ गुरु जिनको कहते हैं, समर्थ गुरु थे, पूरे संत थे गुरु महाराज। आपको उनका परिचय सबको नहीं मिला है, जिनको अंदर में मिल गया है वो तो पूरा समझ गए। अब तो वो इधर उधर गर्दन भी नहीं हिलाते हैं, किसी की तरफ देखना भी नहीं पसंद करते हैं। बस एक आस, एक विश्वास, बस समर्थ गुरु आप ही हो। तो देखो गुरु महाराज ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये समझो कि पूरे गुरु थे। आपको नामदान दिया, रास्ता बताया और रास्ते पर भी आपको चलाया। अब शरीर छोड़कर चले गए, तो जो उपदेश वो करते थे, जो वो समझाते थे, बताते थे, आपके दुख तकलीफों को दूर करते थे, अब तो शरीर के द्वारा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप ये समझो कि संत जब आते हैं इस धरती पर तो किसी न किसी को अपना काम करने के लिए बता करके जाते हैं और फिर वो उपदेश करते हैं, वो समझाते हैं, वो बताते हैं। गुरु महाराज ने देखो मुझको इस लायक बनाया। गुरु महाराज के पास जब पहुंचा था, यानी समझो आज के इस तारीख से 50 साल पहले जब मैं पहुंचा था गुरु महाराज के पास, तो कुछ नहीं जानता था, अज्ञानी था, छोटे से गांव में रहता था, बुद्धि का विकास इतना नहीं था। 8-9 किलोमीटर पैदल पढ़ने के लिए जाता था, कोई सवारी साधन नहीं, कुछ नहीं। तो आप ये समझो कुछ नहीं जानता था, लेकिन गुरु महाराज ने सबको सिखाया, बताया और इस लायक बनाया
कि आपके सामने कुछ बताने के लायक बनाया। और जाने से पहले कह करके गए थे कि पुराने लोगों की यह संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। इसलिए आपके संभलने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ प्रेमियों, कि आप ध्यान भजन करोगे अब तो जब मौजूद थे जितनी दया आपको वो देते थे उससे ज़्यादा दया अंतर में मिलेगी। पहले आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, अब कम मेहनत करोगे, अब मन को रोकोगे, बैठोगे तो अब ज़्यादा दया मिलेगी। लेकिन यह भी आपको बता देता हूँ कि पहले जो आपका मन था इतना चंचल नहीं था, इतना कामी क्रोधी नहीं था, इतना लोभी लालची नहीं था, लेकिन अब यह बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। जैसे पहले गर्मी थी, बरसात थी, अब देखो ठंडी आ गई। ऐसे ये परिवर्तनशील संसार है। तो इस कलयुग का भी तो उम्र हो रहा है। कलयुग में यानी ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो वैसा माहौल हो गया, वैसा खान पान हो गया। शुद्ध चीज़ें मिलती थी, मिलावटी चीज़ें मिलने लग गई। आप ये समझो कि ये जहरीली दवाएं जो खेतों में डालते हो, जो खाद डालते हो, जिससे अनाज पैदा होता है, इसका भी तो असर आता है शरीर के ऊपर। और जो खाते हो उसी तरह का खून बनता है, उसी से बुद्धि बनती है, उसी से ये चीज़ें उपजती हैं। तो अब आप ये समझो इसका असर पड़ रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु महाराज जो कह कर गए कि 1 घंटा भजन करो, सुबह शाम समय निकाल लो 2 घंटे का, 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करो, 2 घंटा अपने आत्मा को खुराक दे दो। अब यह है कि बच्चा एक ही दिन में पढ़ कर के पास तो हो नहीं जाता है, रोज पढ़ता है। जब पढ़ता है समझो पूरा साल, तब उसकी परीक्षा होती है, उसमें पास होता है। तो एक दिन से बैठने से नहीं पास होगी। आदत डालो। तो मन तो नहीं कहेगा, यानी समझो कि भजन करो, बैठो, मन तो खाने पीने की तरफ जिधर, घूमने की तरफ जिधर लगा है उधर ही ले जाएगा। अब मन के कहने पर अगर शरीर को उठा दोगे तो फिर आपको दोनों चीज़ कैसे मिलेगी? कि दुनिया भी मिले, दुनिया की बढ़िया चीज़ें देखने को मिले, सुनने को मिले, खाने को मिले, भोग की मिले, और वो भी गिजा मिल जाए ऊपर की, वो भी दौलत मिल जाए जिस दौलत को दुनिया के दौलत से खरीदा नहीं जा सकता है। कैसे हो सकता है? कहते एक साथ दोई होए न बुआलू, हंसब ठट्ठा फुलाई गालू, गाल भी फुला लो, ठट्ठा के भी हंसो। तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? इसलिए मन अगर भगे तो भगने देना, शरीर को मत रोकना। मन भगता है तो भगने दे, और दृढ़ कर राख शरीर, और उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। आप ये समझो धनुष होता है और उसका कमान उतर गया तो तीर उससे नहीं चल सकता है। कितना बढ़िया धनुष हो, क्यों ना क्यों सोने का ही धनुष हो, लेकिन उससे तीर नहीं चल सकता है। इसी तरह से जब शरीर उठ जाएगा तो साधना तो पहले शरीर को ही है, तो शरीर ही उठ जाएगा तो मन कैसे सधेगा? अरे मन तो इसी शरीर में ही है। तो मन को साधने के लिए शरीर को रोक करके रखो। संकल्प बनाओ कि 1 घंटा हमको बैठना है। संकल्प बनाओ, आपके पास समय रहता है। कोई ये कहे हमारे पास समय नहीं है, हम मानने को तैयार नहीं हैं। टट्टी जाने का समय है, नहाने धोने का, खाने का समय है, टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, सैर सपाटा करने का, दूसरे का निंदा बुराई करने का, कर्मों को लादने का तो समय है। और भजन ध्यान करने का समय नहीं है, खूब समय है। समय निकालने में निकलता है। जब भजन आदमी करने लगता है तो शरीर में ताकत आ जाती है, बुद्धि प्रखर हो जाती है, तेज हो जाती है, और उस बुद्धि से, तेज बुद्धि से, प्रखर बुद्धि से कोई भी काम करता है तो कामयाब हो जाता है। कहते हो ना कि अरे बुद्धिहीन है, ये क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाता। और बुद्धिमान आदमी दुकान खोल ले तो समझ लो कि 2 दुकान खुल जाएगी उसकी 2 ही साल के बाद। और मूर्ख आदमी को बैठा दो तो सब बेच के खा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। भर्ती जिसको कहते हो, लागत जिसे कहते हो, वो भी चली जाएगी।
तो आप ये समझो, मोटी बात, बैठने की आदत डालो और मन से लड़ाई लड़ो। मन से कहो रुको थोड़ी देर, जितनी देर मैं बैठूं उतनी देर रुको, धीरे धीरे ये रुकने लगेगा। और मन जब सूरज का साथ देगा तो सूरज को तो इच्छा जग गई, सूरज को तो सत्संग जब मिलता रहता है तो इच्छा जगती रहती है। मैं देखता हूँ ना, यहाँ से जब लोग जाते हैं तो बैठते हैं, लेकिन जब कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है तब फिर छोड़ देते हैं। पड़ा रहा दरबार में, धक्का धनी का खाए, और कभी तो गरीब नवाजाई, जो दर छाड़ न जाए। जो दर को नहीं छोड़ते हैं वो समझो कि पार हो जाते हैं। घाट पर जाओ उतरने के लिए और बैठे रहो, आवाज़ लगाते रहो मल्लाह को, तो मल्लाह न भी जाने वाला हो तो कहता है चिल्ला रहा है तो लाओ चलो पार कर दें, ऐसे ही पार हो जाते हैं। कहने का मतलब बैठते रहो, सुमिरन ध्यान भजन आप करते रहो, और जब अंदर में गुरु का जलवा आप देख लोगे, गुरु का पावर देख लोगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा। ऐसे हाड़ मांस के शरीर में गुरु का विश्वास नहीं होता है। कितने महापुरुष आए, मनुष्य शरीर में ही रहे, चले गए, जब चले जाते हैं तब लोग उनकी मूर्ति बनाते हैं, रामलीला करते हैं, रासलीला करते हैं। आप देखो यही अयोध्या, चित्रकूट इधर आए थे, इधर समझो कि इधर आए थे, जब जाने लगे थे उधर तो अयोध्या वासियों ने साथ दिया था, नहीं समझ पाए। हाँ बौड़ी बोरंडरी रही किनारे बैठ, कहते हैं ना, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक जोशी विद्वान आने थे, लेकिन साथ नहीं दिए, नहीं समझ पाते। लेकिन जो समझने की कोशिश करते हैं वो समझ जाते हैं। बंदर और भालुओं ने कोशिश किया, किसके लिए कोशिश किया? जब ये गए और कहे कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, तुम लोग मदद करो, तो बंदर और भालुओं ने कहा नाथ हमारी है शौकाई। सुने होगे ना, आपका कपड़ा लत्ता नहीं चुरा लेते हैं, यही सब जो आपकी सेवा है, हम क्या सेवा कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छे काम के लिए जाए हो, धर्म की स्थापना के लिए आए हो, तो उसके लिए मेरी जान हाजिर है। तो जो 12 वर्ष तक रह करके गुरु के शरण में उन्होंने विद्या हासिल किया था, राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालुष्चा वेद पाठी एते 9 गुणा, 9 गुण भर दिया उनके अंदर। और वही एक एक बंदर गए देखो हनुमान, अशोक वाटिका उजाड़ करके चले आए, छक्का छोड़ा दिया जिसको कहते हैं। आप ये समझो कि राम नाम में उन्होंने इतनी शक्ति भर दी थी कि राम नाम से ही उनको कामयाबी मिलती चली गई। और आप ये समझो कि तनिक नहीं डरे। जब पूंछ में आग लगाया जाने का हुक्म हुआ, आप ये समझो तब तनिक घबराए, पूंछ को बढ़ाते उसी शक्ति के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा पहाड़ उठाया उन्होंने, गरिमा शक्ति कहते हो ना, आपकी गरिमामय उपस्थिति प्रार्थनीय है। गरिमा मतलब भारी भरकम, उसी शक्ति से पूंछ को बढ़ाते चले गए। रहा न नगर बसन गटेला, बाढ़ी पूछ के कब खेला, समझा। और पूछ में आग लगाया जाने को हुआ तो घबराए। उस समय तो ये था राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। आप ये समझो कि पूछ बढ़ाते चले गए और लंका जला करके चले आए, सोने की लंका, और वो स्याह हो गई, राख हो गई, उसकी एक आने भी कीमत नहीं रह गई। आप समझ लो इस बात को। गुरु महाराज का जो दूसरा हुक्म है कि नए लोगों को नामदान देंगे, उसका भी पालन मुझे करना है। लेकिन गुरु की महिमा को आप जब अंतर में देखोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे रानी इंदुमती ने देखा अपने गुरु को, कबीर साहब को सचखंड में बैठे हुए, तब बोली कि आप हमको मृत्यलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको बताया और तुझको सिखाया, रास्ते पर चलाया, तेरी मदद किया, कदम कदम पर बोल किया कि नहीं किया। तब कहा मदद तो आपने इस तरह किया कि जैसे एक छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ा करके कहीं ले जाते हैं, इस तरह से आप हमारी उंगली पकड़ करके आप ला करके इस जलवा को मुझे दिखाए। लेकिन उसने यह भी कहा कि आपकी एक ही बात को मैंने पकड़ा कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माए, अब कह कबीरता दास का 3 लोक बनाए। गुरु के वचन को अगर पकड़ लो, गुरु को मस्तक पर सवार कर लो, तो फिर तो कहीं भय नहीं है आपको। लेकिन आप तो उंगली पकड़ते हो, छोड़ देते हो,
आप तो यहाँ से सोच के जाते हो, पर जब याद दिलाई गई कि भजन करते रहना, गुरु महाराज कहा करते थे भजन करोगे सेवा करो, सेवा भी कराते रहते थे आपकी, आप पुराने लोग हो, सेवा करते रहते थे, सेवा भी करोगे आप ये समझो, लेकिन फिर फंस जाओगे उसी किस्म जैसे मकड़ी अपने जाल में समझो कि बनाए हुए जाल में फंस जाती है, ऐसे अपने बनाए जाल में फंस जाती। फंसो मत। देखो भोग बनाया भगवान ने, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाया। कटोरा में शहद रख दो, एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है, भरपेट शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। तो फंसो मत। आप देखो खाने का भी इंतजाम कर लो, नए पुराने जितने सब सुनते रहो, खाने का भी इंतजाम कर लो, कपड़े का भी कर लो, घर भी मकान बना लो, लेकिन इसी में मत फंसे रहो। एक कोट से काम चल जाना है तो 4 कोट की क्या जरूरत है? आपको एक गर्म कपड़े से काम चल जाना है, रजाई से, तो 4 रजाई की क्या जरूरत है? एक घर से आपका काम बन जाना है तो 4 घर की आपको क्या जरूरत है? जब ये सारी चीजें यहीं छूट जाने वाली हैं तो इसमें क्यों फंसो आप तो सारा इंतजाम करो। किसका इंतजाम नहीं करोगे? ठंडी लगेगी तो ठंडी में भी भजन भाव भक्ति नहीं हो पाती है। भूखे भजन न हुए भुआला, और लो भुआल कंठी माला, भूख लगेगी तो भगवान याद नहीं आएंगे, सुमिरन ध्यान भजन गुरु सब भूल जाएंगे। तो खाने का भी इंतजाम कर लो, लेकिन रोज रोज अगर चिकनी चौपड़ी मालदार चीजें खाते रहोगे तो फिर तो बीमारी आएगी। ऑपरेशन कराने के लिए तो जाना पड़ेगा ही, और एक बार ऑपरेशन अगर करा लिया तो समझ लो कि फिर रास्ता खुल गया ऑपरेशन का। फिर जाओगे, फिर ऑपरेशन, फिर जाओगे, फिर डॉक्टर तो पैसे के चक्कर में ऑपरेशन ही करेगा। फीस से उसका जो 10 करोड़ रुपया लगा करके नर्सिंग होम अस्पताल बनाया है चलेगा, तो वो तो हलाल करेगा, काटेगा ही पेट को। एक आदमी थक गया ऑपरेशन कराते कराते और फिर बता दिया डॉक्टर ने, तब कहता है डॉक्टर साहब आपके बार ऑपरेशन जब करना तब टाँका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन या तो बटन लगा देना, क्योंकि दोबारा आऊँगा तब फिर ऑपरेशन ही करोगे, फिर काट पीट करोगे, हट्टी पट्टी करानी पड़ेगी, फिर दर्द करना रहेगा, पकेगा फूटेगा, तो बस चैन खोल के कर देना ऑपरेशन। ऑपरेशन तो तब कराना चाहिए कि जब न चले, नहीं तो ये पता है ना 72,000 नसें हैं, ये ताना बाना बुना है ये। तो एक धागा जब टूट जाता है तो समझो कि घीरी पड़ जाती है, उसमें दिखाई पड़ने लगता है। समझो कि जब जाते हो धोती खरीदने तो कहते हो खीरा तो नहीं है इसमें, कपड़ा तो इसमें ताना बाना बराबर है कि नहीं है, क्योंकि कमी आ जाती है उसमें। तो ऐसे ही एक नस कट गई, पतली नस तो देखी नहीं जा सकती है मशीन से भी, तो समझ लो सिस्टम बिगड़ गया। जब न चले तब कराओ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, उम्र हो जाती है और दवा से नहीं ठीक होता है, रोग हो गया, बदपरहेजी से हुआ, मौसम बदलाव से हुआ, वातावरण से हुआ, हो जाता है, तो मजबूरी रहती है, नहीं तो बचना चाहिए। जब न बच्चा पैदा हो तब समझ लो कोई जब उपाय न हो, हर तरह के अनुभवी माताएं को भी दिखा लो, न पैदा हो तब की बात अलग है, नहीं तो बचना चाहिए बच्चियों ऑपरेशन से। तो आप ये समझो प्रेमियों कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, कम खाओगे बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और नहीं तो खूब होता है। आप लोग बुद्धिजीवी बैठे हो, पढ़े लिखे लोग, अगर चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, इसी में 10, 20, 50 को बता दूंगा, वो कुर्सी पर बैठे हैं उनको भी बता दूंगा, इधर जो बैठे हैं इनको भी बता दूंगा, सामने वाले जहाँ भी बैठे हैं इन्हीं में बता सकता हूँ कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, इनके घर में रोज झगड़ा होता है, मैं बता सकता हूँ। और आप सबके सामने मत पूछना,
नहीं तो शर्मा जाएंगे। आपके कान में बता सकता हूँ कि इस आदमी को इसकी औरत चाटा तक मार देती है। तो जब पूछोगे उससे तो सबके सामने बताएगा, लेकिन जब अलग ले जाओगे कहोगे कि भाई मेरी औरत तो मुझको कभी कभी थप्पड़ मार देती है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, तब वो कहेगा अरे आपको क्या, मेरे ऊपर तो रोज बीतती है। तो अब आप ये समझो कि ये घर घर ये तकलीफें बढ़ती चली जा रही। अगर इस पर रोक नहीं लगाओगे, खान पान सही नहीं करोगे, चाल चलन सही नहीं करोगे, विचार भावनाएं नहीं बदलोगे, तो जो लोग बचे हो ये सब त्रस्त हो जाओगे। ऐसा कलयुग का असर दिखाई पड़ रहा है। तो प्रेमियों देखो, मोटी मोटी बात बता दूं, कम खाओ और गम खाओ। गम खाओगे, बर्दाश्त कर लोगे तो बीमारी नहीं आएगी। देखो, इसको विस्तार में भी सत्संगों में बताया गया है। आप यूट्यूब पर पढ़े हैं, सुनते रहोगे लगातार तो आपको मालूम हो जाए। लेकिन आज समय कम है तो मोटी बात बताता हूँ। देखो, पुरुष को अगर गुस्सा आवे तो औरत चुप हो जाए, औरत को गुस्सा आवे तो पुरुष चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे तो बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे तो सास चुप हो जाए। लेकिन यह भी बताया गया है और बात भी सत्य है कि पिछले जन्म में किसी और योनि में रहा और अब आ गया मनुष्य योनि में। संतों की दया हो गई। जैसे संतों के महिमा में यह वर्णन किया गया है कि जिस भैंस का दूध पी लेते हैं, जिस बकरी का दूध पी लेते हैं, दया कर देते हैं तो मनुष्य शरीर पा जाता है। वैसा के ऊपर, बैल के ऊपर जिसके दया कर देते हैं, आप ये समझो जिस जीव पर घोड़े पर सवारी कर लेंगे, दया कर देंगे तो मनुष्य शरीर पा जाए। यहाँ तक कि जड़ जो होते हैं, जड़ किसको कहते हैं, पेड़ पौधे, ये चेतन में आते हैं तब उसके बाद ये 84 भोगने के बाद तब मनुष्य शरीर पाते हैं, गाय बैल के उनके बाद। लेकिन संतों की दया हो जाए तो सीधे मनुष्य शरीर दे देते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं जाता है। जड़ता देखो, कहते हैं लड़का बैठा है ये उठता ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है कुछ, तो जड़ हो गया। जैसे देखो आप बकरी होती है, बकरी म्याँ म्याँ करती रहती है, अब दूध पी लिया, दया हो गई, औरत बन गई, तो जैसे बकरी थी म्याँ 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 करती थी ऐसे दिन भर बोलती रहती है। कोई भैंसा योनि है, भैंसा योनि में रहा है, मनुष्य शरीर मिल गया तो जैसे भैंसा गुर्राता रगड़ता चलता है, ऐसे ही समझो कि आदमी भी चलेगा। घोड़ा था आदमी बन गया, घोड़ा जैसे मारता था पैर मारता है, ऐसे आदमी भी लत्ती मारता तो लत्ती मारता चलेगा, ऐसा हुआ। स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। खाना कि जैसे नीम कड़वा होता है, घी गुड़ से सींचो तो नहीं, ऐसा स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। अब मान लो कोई सास और बहू इसी स्वभाव की मिल गई तो उनका जो झगड़ा है वो तो मशहूर है। अब बच्चियों दिन रात घर में रहना पड़ता है, माताओं जो बैठी हो, सास बन गई हो, आपको घर में रहना पड़ता है। मान लो कोई कड़क स्वभाव की बहू आ गई, या जो बहू बनकर आप गई हो कड़क स्वभाव की आपकी सास हो गई, तो बातें तो ऐसे बोलेगी कि जैसे तीर की तरह अंदर लगेगा, और तीर जो जाता है सालता जाता हुआ ऐसे ऐसे घूमता जाता है, जैसे उलट जाती है, गोली जाती है अंदर सालती हो जाती, ऐसे ही गांठ बन जाती है। वो घाव जल्दी नहीं भरता है बातों का। तो ऐसे समय पर क्या करो? किसी को गुस्सा आवे घर में, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, एक तरीका बता देता हूँ। आंख बंद करना और मुंह बंद कर लेना और ऊपर से कपड़ा डाल लेना और कान में उंगली लगा करके भजन के लिए बैठ जाना। बस सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं तो आपके अंदर कुछ कहने करने की इच्छा फिर नहीं पैदा होगी। सुनने से ही इच्छा पैदा होती है करने की, तो सुनोगे नहीं कुछ नहीं। और वो तो बोलती रहेगी, बोल बोल बोल, क्यों नहीं बोलती है, अब क्यों नहीं जवाब देती है, अब क्यों उड़ के बैठ गई, अब क्यों नहीं बोलते हो। तो गुस्सा क्या होता है? आग। और जब से देखो मांसाहार बढ़ा,
सबसे गुस्सा बहुत बढ़ गया। आदमी आदमी को मार दे रहा है, भाई भाई को मार दे रहा है, आदमी अपनी औरत को मार दे रहा है, औरत और आदमी को मार दे रही। सुनने में आप क्या रहा, पहले कहीं कत्ल होता था, बहुत कम। आप देखो अखबार में तमाम समाचार भरे रहते हैं इसी तरह के, आए दिन समाचार छपता रहता है, टीवी पर दिखाते रहते हैं। तो आप ये समझो गुस्सा क्या है, ये अग्नि है, कुछ देर के बाद बुझ जाती है, जैसे आग जलती है बुझ जाती है, इससे गुस्सा भी शांत हो जाता है। और तब उसके बाद उसको कुछ कहो भी तो जब हाथ पैर थक जाएगा, मुक्का दिखाते हैं और आंखें जलते रहते हैं, जब ये थक जाएगा बोलते बोलते तो बोलने का मन नहीं कहेगा, चुपचाप बैठ जाए। अब नए लोग आए हो, कहोगे भाई भजन कैसे करेंगे, अभी आपको बता दूंगा नए लोगों को भी। पुराने लोग आप जो हो भजन करना जानते हो, भजन पर बैठ जाया करो। और देखो आपको बरकत कैसे मिलेगी, बरकत नहीं मिलती है। बहुत से लोग कमाते हो इसी में और पूरा नहीं पड़ता है, हाय हत्या लगी रहती है, एक तरफ आया दूसरी तरफ चला गया, एक आमदनी आपको दिखाई नहीं पड़ा, दूसरा खर्चा तुरंत आ गया। तो ये कैसे पूरा होगा, बचत कैसे होने लगेगी। पहले बहुत बचत होती थी, गरीब घर की औरतें समझो कि एक एक पाव सोना पहनती थी, 2-2 किलो चांदी उनके शरीर पर रहता था। जूते चप्पल भले न रहते रहे हों, लेकिन ठोस माल घर में रहता था। और बड़े आदमी जिनको कहते हो, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान, मोटर कार खड़ी है, पता करो तो कर्जदार 5 करोड़ 8 करोड़ के हैं। और घर में खोजो तो सब सोना चांदी सोनार के यहाँ पहुँच गया, बर्तन जो फूल के थे सब ठठेरों के यहाँ पहुँच गए। अब क्या मिलेंगे, वो स्टील के बर्तन जो बेचो तो कबाड़े में भी न बिक गए, और वो गहना चमचमाता हुआ पीतल का कि जिसको चोर भी ले जाए तो रात भर पछता है, कहाँ फंस गए, कहाँ हाथ में आ गया। तो आप ये समझो नियत जब से खोटी हुई तब से बरकत बंद हो गई। नियत दुरुस्त कर लो, नियत दुरुस्त रहेगी तो लक्ष्मी खुश होकर के रहेंगी। जो मेहनत की कमाई करके लाता है लक्ष्मी उसके यहाँ रुक जाती हैं, जो हमें खेल कर लाता है दूसरे दिन फिर ऐसे चली जाती हैं। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,